नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आज की पहली अपडेट है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल को लेकर आई बड़ी खबर। सरकार ने जब पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया तो बयान जारी किया कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें समान होंगी, लेकिन जिलेवार आकलन में तस्वीर साफ हुई तो कीमतों में 2 रुपए का अंतर साफ नजर आया। पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि राज्य में वैट की दरें अब भी राज्य के आसपास के 7 राज्यों से ज्यादा हैं। भरतपुर और जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना करें तो जयपुर में पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है। भरतपुर के मुकाबले जयपुर में पेट्रोल और डीजल लगभग 50 पैसे महंगे हैं। ऐसे ही अन्य जिलों में कीमतों का अंतर साफ दिख रहा है। 27 साल का सपना पूरा। राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग वाली नई लाइन पर दौड़ी ट्रेन दौसा गंगापुर रेल परियोजना का आखिर शनिवार को शुभारंभ हो गया। इस परियोजना पर रेल संचालन शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों का 27 साल का सपना पूरा हो गया। रेल संचालन की शुरुआत अजमेर से जयपुर तक आने वाली डेमू ट्रेन को गंगापुर सिटी तक बढ़ाकर की गई। ऐसे में अब दौसा जिले का लालसोट व नांगल राजावतान का क्षेत्र भी रेल सेवा से जुड़ गया है। पाक जासूस को सूरतगढ़ लेकर पहुंची सीआईडी टीम। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करते पकड़े गए आनंद राज को इंटेलिजेंस के अधिकारी आरोपी को सूरतगढ़ लेकर पहुंचे। यहां सैन्य छावनी क्षेत्र में उसकी वर्दी की दुकान और आसपास का क्षेत्र में मौका तस्दीक की गई। सीआईडी अधिकारियों के मुताबिक आनंद राज वर्ष 2022 में सूरतगढ़ आर्मी कैंट के सामने एक मार्केट में वर्दी स्टोर का काम करता था। राजस्थान में होली नजदीक आने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। इससे गर्मी का असर और तेज होने लगेगा। पश्चिमी हवा की वजह से प्रदेश के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई है, लेकिन अब अगले 7 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आरसीए को 8 अप्रैल को मिलेगा परमानेंट अध्यक्ष। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 अप्रैल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत वोटर लिस्ट पर आपत्ति के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद 8 अप्रैल को वोटिंग और उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। 10वीं बोर्ड का एग्जाम देकर लौट रही छात्राओं के साथ मनचलों ने सरेराह छेड़छाड़ कर दी। उनके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उन्हें बेल्ट से पीट दिया। मौके पर भीड़ जुटने लगी तो आरोपी वहां से भाग निकले। घटना का वीडियो पास में ईंट भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना शनिवार दोपहर अलवर जिले के खैरथल थाना क्षेत्र के मेवाराम रोड की है। पेपर लीक में आरपीएससी चेयरमैन से होगी पूछताछ। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक कर पास हुए आरोपियों से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई हैं। इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पेपर लीक माफिया ने इंटरव्यू में भी पास होने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पेपर पास कराने के लिए 40 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से लिए गए। इसमें पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और इंटरव्यू पास कराने तक के रुपए लिए गए। क्या यूडीएच मंत्री खर्रा को होगी सजा? एसीबी कोर्ट ने 18 साल पुराने मामले में श्रीमाधोपुर के तत्कालीन प्रधान जाबर सिंह खर्रा समेत 5 लोगों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के चार्ज तय किए हैं। मामला पीएचडी के पाइप खरीद के 14 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या में सुलह हो गई है। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने पर सहमति बनी है। शनिवार देर रात तक जयपुर स्थित सीएम हाउस में मीटिंग चली। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मध्यस्थता की। चंद्रभान सिंह अब पूरा समर्थन बीजेपी को देने के लिए राजी हो गए हैं। मीटिंग में बीजेपी से निष्कासित कार्यकर्ताओं को भी वापस पार्टी में लेने की बात हुई है। झालरापाटन में द्वारिकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के तत्वावधान में द्वारकाधीश मंदिर की 60वीं 3 कोस परिक्रमा यात्रा निकाली गई, जिसमें 15,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा रविवार सुबह 7:30 बजे द्वारिकाधीश मंदिर से शुरू हुई। बीजेपी से बागी होकर विधायक बने नेताओं ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी ने बीती रात निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या से मीटिंग कर समर्थन ले लिया है, लेकिन बाड़मेर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने दूसरी बार कैलाश चौधरी को टिकट दी। इधर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को ईश आराधना यात्रा जैसलमेर में जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा 21 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं।
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि भाजपा इस बार देश में नहीं बल्कि राजस्थान में भी हैट्रिक बनाएगी। तीसरी बार भी प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में आएगी। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला परवान है। आज मेले का 7वां दिन है। मुख्य मेला 20 मार्च को आयोजित होगा। इससे पहले ही आज संडे से खाटू में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आज भीड़ के चलते देर रात से दर्शनों की सभी लाइनें श्रद्धालुओं से भरी हुई नजर आ रही है। रींगस से पदयात्रा करके आने वाले भक्त तोरण द्वार पर गुलाल से होली खेल रहे हैं, तो कोई बाबा श्याम के भजनों पर थिरकता हुआ नजर आ रहा है। मेले में अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लोकसभा आम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर मतदाताओं के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना, अभाव अभियोग का नियमित रजिस्ट्रेशन एवं निराकरण तथा आचार संहिता की पालना के लिए बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना कलेक्ट्रेट कर कमरा नंबर 227 में की गई है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर 01427-2249003 है। राजस्थान में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएपी। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने उदयपुर लोकसभा सीट से प्रकाश चंद्र बुझ को प्रत्याशी घोषित किया है। बीएपी ने राजस्थान में 8 और देश भर में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उनके प्रत्याशियों के नामों की भी जल्द घोषणा की जा सकती है। गेहूं की फसल में लगी आग। ग्राम पंचायत लापरिया रूंडी के उदियाखेड़ी गांव में शनिवार को एक खेत में बिजली लाइन फॉल्ट होने की वजह से खेत में रखी 3 बीघा की गेहूं की फसल में आग लग गई। खेत में बिजली लाइन में फॉल्ट होने से अचानक लगी आग की वजह से खेत में कटाई करके रख रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। एल्विश यादव गिरफ्तार। सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा है मामला। सुपरस्टार एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने एल्विश यादव को रेव पार्टी मामले में हिरासत में लिया है। इससे पहले एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम और गाजियाबाद में केस दर्ज किया गया था। नोएडा के सरफाबाद गांव में स्थित फार्म हाउस में पूछताछ के लिए पुलिस उसे ले गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। महादेव वेब मामले में यूडब्ल्यू ने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के तहत बीसलपुर सूरजपुरा प्लांट के मध्य थड़ोली के निकट 2400 mm व्यास की बीसलपुर जयपुर MS ट्रांसमिशन ओवरहेड पाइपलाइन के एयर वॉल्व अचानक फटने से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सूचना मिलते ही परियोजना व संवेदक कंपनी के अधिकारी व कार्मिकों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त एयर वॉल्व को दुरुस्त किया। हालांकि इससे जलापूर्ति प्रभावित नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।